Okay, students, we were discussing about the problem solving steps, and I briefly describe these steps, and then I will come to the flow charts. Okay, where our last topic break, last video break. फर्स्ट है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी सी दी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स कि व्हाट आर द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम. ठीक है, and then we move to the analyzing the problems and what are the inputs and output of the solutions कि solutions की input क्या होगी, solution की output कैसे आएगी और solution को हम कैसे आगे लेके चलेंगे. ठीक है, प्लानिंग द सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन को हम डिटेल स्टडी करते हैं और जितने उसके कैंडिडेट सॉल्यूशंस हैं उनको हम स्टडी करते हैं कि इस प्रॉब्लम की ये रेलेवेंट कैंडिडेट सॉल्यूशन है और इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है. एंड फ्रॉम दीज कैंडिडेट्स solution we select the best solution which is known as proposed solution. जो कैंडिडेट सॉल्यूशन में से जो हम एक बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट करते हैं उसको proposed solution कहा जाता है. After selecting the proposed solution we move to the algorithm. Algorithm is the step by step procedure to solve the problems. कि एक स्टेप में एक पेपर के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप व्हाट इज द स्टेप वन कि स्टार्ट कि न्यू सिस्टम जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा प्रपोज्ड सॉल्यूशन है वो स्टार्ट कैसे हो गया. ठीक है, उसकी इनपुट कैसे होगी, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी और देन उसकी आउटपुट कैसे आएगी. ठीक है, ये एल्गोरिथम है और इसी एल्गोरिथम को हम कन्वर्ट करते हैं फ्लो चार्ट्स में. ठीक है, फ्लो चार्ट, व्हाट इज फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. कि हम उसको एक कंप्यूटर ग्राफिक में एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि जो एक पिक्टोरियल पिक्चर्स की फॉर्म में कि दीज आर द इनपुट, और जनरली उसमें पैरेललोग्राम यूज होता है इनपुट आउटपुट के लिए, रेक्टेंगल यूज होता है प्रोसेसिंग के लिए, डायमंड साइन यूज होता है डिसीजंस के लिए. ठीक है, आगे चैप्टर्स में हम एल्गोरिथम भी देखेंगे, उसमें मैथ्स के एल्गोरिथम्स हैं, उसमें छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू मैथ्स और एक दो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, उनके हम एल्गोरिथम भी बनाएंगे और उनको हम फ्लो चार्ट्स में भी कन्वर्ट करेंगे कि उनका फ्लो चार्ट कैसे बनता है. आफ्टर फ्लो चार्ट्स कोडिंग. कोडिंग ये कि हम उसी एल्गोरिथम को कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में. हम उस एल्गोरिथम को हम कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, हम C++ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम रेलेवेंट उसकी जावा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, विजुअल बेसिक भी. ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी 10th क्लास हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ डेव सी, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो हम इसी एल्गोरिथम को डेव सी में कन्वर्ट करेंगे और उसका कोड जो है वो डेव सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे. ठीक है, दिस स्टेप इज नोन एज कोडिंग. The conversion of algorithm into a proper set of language is known as coding. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का इम्प्लीमेंटेशन है कि आपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर आपने उसका एल्गोरिथम भी किया, फ्लो चार्ट भी किया, उसका आपने कोड लिखा और आपने सॉल्व कर दी. अब नो यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट इनटू द सिस्टम. अब आपने एक नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, what is the method of implementations? There are two methods of implementation. First is pilot implementation and second is parallel implementation. ठीक है, तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ. पायलट इम्प्लीमेंटेशन ये कि आप एक नया प्रपोज सोल्यूशन बना लेते हैं, एक नया कंप्यूटर सिस्टम ले आते हैं, तो आप क्या करते हैं कि पुराना सिस्टम उठा के उसको साइड पे कर देते हैं और न्यू सिस्टम को आप फॉरन इम्प्लीमेंट कर देते हैं. दिस इज नॉन एज पायलट इम्प्लीमेंटेशन. एंड सेकंड बी इज पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन. पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन ये कि आप पुराना सिस्टम भी साथ साथ चला रहे हैं. ठीक है, और उसके पैरेलल आप न्यू सिस्टम भी साथ साथ उसको भी आप रन कर रहे हैं. ठीक है, तो और आस्ता आस्ता आप पुराने सिस्टम को आस्ता आस्ता आप रिमूव करते हैं. दिस इज नॉन एज पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन. ओके, दिस इज नॉन एज पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन कि हम एक पुराने एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ एक न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं. दिस इज नॉन एज पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, हम इस टॉपिक को ब्रीफली दोबारा बता देता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इसको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहा जाता है. ठीक है, ये आगे फर्स्ट स्टेज में भी है. ठीक है, और आगे दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ठीक है, आपके फर्स्ट चैप्टर पूरा इन स्टेप्स के ऊपर है. ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्टेप्स जो सीक्वेंस में मैं ब्रीफली बता देता हूँ. फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम कि हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम व्हाट इज द प्रॉब्लम. ठीक है, what are the inputs and output of the problem, what are the process of problem, किस प्रॉब्लम है किस चीज में. ठीक है, नेक्स्ट वी एनालिसिस द प्रॉब्लम.
हम प्रॉब्लम को डिटेल उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस, इसके कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है, इसके कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस है, ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द रेलेवेंट प्रॉब्लम इज नोन एज द कैंडिडेट सॉल्यूशंस, ठीक है, उन पॉसिबल सॉल्यूशन में से जो बेस्ट वन सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, वो हम सेलेक्ट करते हैं विच इज नॉन एज द प्रपोज सॉल्यूशन, ठीक है। जब हम प्रपोज सॉल्यूशन कर लेते हैं, देखें ये जितने भी स्टेप्स हैं ये कहाँ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हुए हैं कि जितने भी मैनुअल सिस्टम को जब भी हमने कंप्यूटराइज किया है तो हमने एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप को फॉलो किया विच इज नॉन एज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या विच इज नॉन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, ठीक है। अब प्रपोज सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग हम एल्गोरिथम लिखते हैं कि यार ये प्रपोज सॉल्यूशन है, इस एल्गोरिथम व्हाट इज एल्गोरिथम, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, स्टेप 1 स्टार्ट कैसे होगा, स्टेप 2 इसकी इनपुट ऐसे आ रही है, स्टेप 3 प्रोसेसिंग में ये फार्मूले इसमें लग रहे हैं, ठीक है, स्टेप 4 इसकी आउटपुट ऐसे आ रही है और स्टेप 5 दी एंड ऑफ दी प्रॉब्लम। इसी एल्गोरिथम के रेलेवेंट हम फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो एक पिक्टोरियल व्यू ऑफ दी प्रॉब्लम है कि ये स्टार्ट सिंबल यहाँ पर आ रहा है, रेक्टेंगल यहाँ पर आ रहा है, प्रोसेसिंग यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट सिंबल है दैट शोज डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ दी प्रॉब्लम, and after the flowcharts we convert our algorithm into coding, we can convert the algorithm into visual basic, we can convert the algorithm into java, we can convert the algorithm into any other language, ठीक है, but in this chapter according to 10th class, ठीक है, we will convert our algorithm into language dev c language, ठीक है। इन फर्स्ट चैप्टर्स में हम कई प्रॉब्लम्स कई मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम्स है उनके हम एल्गोरिदम लिखेंगे, उनको हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे और बाकी नेक्स्ट आगे जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें उनकी हम कोडिंग लिखेंगे, उनको हम डेप्थ सी प्रॉपर लैंग्वेज में हम उसका कोड लिखेंगे और हम उसको देखेंगे कि कोड कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द इम्प्लीमेंटेशन और इट हैज़ टू पार्ट्स, इट हैज़ टू वेज, पायलट इम्प्लीमेंटेशन एंड पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो दिस इज द ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, ठीक है, ठीक है। नो वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस ईच topic, each steps in detail with their relevant examples of the textbook.